हेलो दोस्तों, हिंदी नॉलेज MKK में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके की महत्वपूर्ण टॉपिक नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। बोराट का पठार या कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान का अस्पष्ट अधर प्रवाह है जो राजस्थान में जल विभाजन का काम करता है। किसका कार्य कर रहा है? जल विभाजन का। राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में प्रौढ़ या प्राचीन अपवाह क्षेत्र के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान में 4 क्षेत्र आंतरिक प्रवाह के। कितने क्षेत्र बता रखे हैं? 4। पहला है सांबर झील, शेखावाटी क्षेत्र, लूनी पश्चिम, पूर्वी मैदान। ये 4 क्षेत्र किसके बताए हैं? आंतरिक प्रवाह के बताए गए हैं। अपवाह तंत्र, एक ही नदी में पानी का बहना अपवाह है। एक ही नदी में पानी का बहना क्या है? अपवाह। अपवाह तंत्र, एक नदी व उसकी सहायक नदियों का नालियों में पानी बहना अपवाह तंत्र है। नदी द्रोणी, एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा जितने क्षेत्र का पानी इकट्ठा किया जाता है उसे नदी की द्रोणी कहा जाता है। उसे नदी क्या कहते हैं? द्रोणी कहा गया है। अंतः प्रवाह की नदियों का सूत्र है रूपवान काकी का रूपवान घाघरा, मेथा रूपनगढ़ कांतली का कन्ने रूपारेल घग्गर। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, वे नदियाँ जो अपना जल समुद्र तक नहीं पहुँचा पाती, उन नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जाना जाता है, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है। नंबर 1 पढ़ रहे हैं साबी नदी। यह नदी जयपुर में स्थित सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर में बहकर हरियाणा के गुड़गांव के पास विलुप्त हो जाती है। कहाँ विलुप्त होती है? हरियाणा के गुड़गांव के पास। जयपुर में स्थित सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है। रूपारेल, इस नदी का दूसरा नाम वराह नदी है। यह नदी अलवर में स्थित उदयभान की पहाड़ी से निकलकर भरतपुर में विलुप्त होती है। कहाँ से निकलती है? अलवर से। विलुप्त कहाँ होती है? भरतपुर में। अधिक बरसात होने पर यह नदी उत्तर प्रदेश तक पहुँच जाती है। भरतपुर में यह नदी मोती झील का निर्माण करती है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा रूपारेल नदी। में विभक्त कर झुंझुनू व चूरू की सीमा में विलुप्त होती है। देखो अगला है घग्गर नदी। यह नदी हिमाचल में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब व हरियाणा में बहकर राजस्थान के बटनेर में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के किस दुर्ग में विलुप्त होती है? बटनेर में। और निकलती कहाँ से? हिमाचल में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से। राजस्थान में यह नदी टिब्बी तलवाड़ा में प्रवेश करती है। अधिक वर्षा होने पर यह नदी अनूपगढ़ सूरतगढ़ होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। इसके लिए TTT का प्रयोग किया गया है। टिब्बी तलवाड़ा झील में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। राजस्थान में इसे नाली व पाकिस्तान में इसे हाकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे क्या कहा गया है? हाकरा। और राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। गंगानगर भरतपुर में यह नदी राजस्थान के जिस क्षेत्र में बहती है उसे योद्धे कहा जाता है। राजस्थान के जिस क्षेत्र में बहती है उसे क्या कहते हैं? योद्धे। गंगानगर हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ शहर है। ध्यान देना, पेटे से नीचे बसा हुआ शहर है। गंगानगर व हनुमानगढ़ को 2 प्रवासी संस्कृति के जिले हैं। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी नदी। यह नदी सरस्वती व द्रव्यवती नदियों के पेटे पर बहती है, इसलिए इसे मृत नदी कहते हैं। क्या कहा गया है? मृत नदी। सोतर नदी, नट नदी कहा गया है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस नदी पर हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे नीची मीठे पानी की झील तलवाड़ा झील बनी हुई है। यहाँ पर नाली नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसे यहाँ पर नाली कहते हैं। राजस्थान का नदी की पाट
से सबसे नीचा क्षेत्र बालोतरा बाड़मेर में है। लूनी के बाद आएगी तो बालोतरा में आएगी। यदि लूनी में बाढ़ आएगी तो कहाँ आएगी? बाढ़ोत्रा में आएगी, बालोतरा में। मेंथा नदी उद्गम मनोहरपुरा से निकलती है। जैन तीर्थ लूणवा नागौर इसी नदी के किनारे है। नागौर में सांबर में गिरने कर समाप्त हो जाती है। नागौर में सांबर में गिर के क्या हुई है? समाप्त। रूपनगढ़ नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से उत्तर ढाल से निकलती है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ का है, इसी नदी के किनारे स्थित है। जयपुर एवं अजमेर की सीमा में ये सांबर झील में गिर जाती है। जयपुर अजमेर की सीमा में स्थित सबसे खारे पानी की झील सांबर झील में ये गिर जाती है। जयपुर अजमेर में गिरने के बाद राजस्थान का 60% अपवाह तंत्र अंतः प्रवाहित है। 60% क्या है? अंतः प्रवाहित है। राजस्थान की नदियां जहां से निकलती हैं वही विलुप्त है। भारत में मुख्य रूप से अंतः प्रवाहित नदियां राजस्थान की विशेषता है। ये नदियां या तो मरुस्थल में समा जाती हैं या किसी झील में गिरकर समाप्त हो जाती हैं। खुले समुद्र में नहीं गिरती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। राजस्थान का 22.4% अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का है, जबकि 17.6% अपवाह तंत्र अरब सागर का है। बंगाल की खाड़ी का कितना है? 22.4, और जबकि अपवाह तंत्र अरब सागर का कितना है? 17.6% है। इस प्रकार हमने आज पढ़ ली आंतरिक प्रवाह की नदियां। आगे पढ़ेंगे अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।